तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन टीच। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर 2020 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है अब आपका। तो दोस्तों, पूरा पेपर आप इसको देख लीजिए, पूरा सेम टू सेम ऐसा ही बनकर आएगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो गाइस, पूरा हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं आज। तो दोस्तों, एक एक चीज़ नोट कर लीजिए। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों, इस मॉडल पेपर को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहले पेपर शुरू होता है सही विकल्प से, जो कि 5 नंबर के आएंगे। दो समतलों 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 4 और 4x प्लस 6y 8z बराबर 12 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। जैसा कि आप जानते हैं, इनके बीच की दूरी आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। फिर आता है चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। तो दोस्तों, चार कोटि वाले अवकल समीकरण व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या आपको इसमें बतानी है। फिर आपका आता है अंडर रूट एक्स प्लस 1 बटा अंडर रूट एक्स का प्रति अवकलज ज्ञात की थी। तो इसका आपको अवकलन ज्ञात करना है, जैसा कि आप सभी को जानते होंगे। इसका अवकलन बी इसका आंसर आएगा। फिर आएगा यदि एफ एक्स बराबर 3x² प्लस 15x प्लस 15 हो तो एफ 3.02 का सन्निकट मान आपको ज्ञात करना है। फिर आता है आपका साइन टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है, तो इसको आपको ज्ञात करना है। जैसा कि आप नीचे आंसर देख पा रहे होंगे, पहले का आपका आंसर है 4। फिर आपका दूसरे का आंसर है बी, तो 2/3 एक्स 2/3 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी इसका आंसर है। फिर आपका आता है थर्ड वाला क्वेश्चन, तो थर्ड वाले का आंसर है आपका डी। फिर आता है चौथे का आंसर है सी 77.66 और पांचवे का आंसर है आपका डी वाला x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइज, अब आते हैं हम रिक्त स्थानों की तरफ। इसके आंसर भी हमने इसके लास्ट में है। यदि पी ए बराबर 2 पी बी बराबर 5 तो पी ए सर्वसांग बी बराबर 2 हो तो पी ए सर्वसांग बी बराबर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 5। फिर आता है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, यदि एफ एक्स बराबर x0 टी साइन डी टी तब एफ डैश एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका सीधे आपको समाकलन निकालना होगा। तो इसका समाकलन निकल जाएगा एक्स साइन एक्स। फिर आता है दोस्तों आपका थर्ड क्वेश्चन, वक्र एक्स प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 के बिंदु 2-1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट प्रवणता वाला सूत्र लगा देना है, जो कि आप जानते ही होंगे। y माइनस यानी m-n/m+n होता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से आपका आंसर आया 6/7, 6/7 इसका आंसर आया। फिर x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स साइन ए 1/x 0 x बराबर नहीं 0 x बराबर 0 एक सतत फलन है, एक असतत फलन है। फिर आता है यदि ए, ये आ गया आपका अभ्याहु वाला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इसमें आपको अभ्याहु वाला ट्रिक लगाकर इसका मान याद कर लेना है और इसका आंसर आएगा 27 अभ्याहु ए। फिर आता है सही जोड़ी बनाइए, तो ये सही जोड़ी आपको मिला लेनी है। इसके आंसर नीचे हमने ऐड कर दिए और ज़्यादातर दोस्तों सूत्र ही आएंगे सही जोड़ी में। त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आपकी सही जोड़ी में मदद हो जाए और आपके 5 अंक पक्के हो जाएं। फिर आता है दोस्तों आपके सत्य असमीकरण x बड़ा 0 का ग्राफ प्रथम व चतुर्थ समय स्थित है सत्य। फिर बिंदु P x y z की x y समतल से दूरी √x² प्लस y² प्लस z² है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। एक त्रिभुज की भुजाओं द्वारा क्रमानुसार निरूपित सदिशों का योग 0 होता है, तो इसका आंसर आपका असत्य है। फिर आता है यदि x बड़ा 0 तो 2x प्लस 3y का न्यूनतम मान जब x y बराबर 6 और 12 हैं, तो ये सत्य है।
m इंटू n अव्यव में m पंक्तियां होती हैं, सत्य। फिर आता है आपका 5वां क्वेश्चन, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। यदि पी ए बराबर 0.3, पी बी बराबर 0.4 तथा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए बटा बी ज्ञात कीजिए। जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना हो उस फलन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस फलन का मान ज्ञात करना हो उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य फलन कहते हैं। फिर आता है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, ई एक्स डी एक्स किसके बराबर है? तो इसका अगर आप समाकलन निकालेंगे तो ई एक्स निकलेगा दोस्तों। फिर एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर घन प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है? तो दोस्तों ये आपका आयतन वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे एस की दर से बढ़ेगा। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए बी बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या सकारात्मक है, ना समतुल्य है, ना सममित है और ना सकारात्मक है। इसे आप इस सूत्र में बैठाकर ज्ञात कर सकते हैं। सभी के मान ज्ञात कर लीजिएगा, अगर बराबर आ रहा है तो ये प्रक्रिया सही होगी। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊं उनको आपको अपनी कॉपी में ऐड कर लेना है ताकि आप पता कर सके किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों प्रश्न छठा है ये, ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए ए इनवर्स बराबर आई। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में ऐड कर लेना है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आप इस अथवा वाले क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है आपका सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के तत्व समक फलन एफ एक्स बराबर एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है, अथवा यदि ई एक्स बट्टे साइन एक्स है तो डी वाई बट्टे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके अथवा का जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन है इसको आपको कर लेना है और इसमें आपको अपकलन ज्ञात कर लेना है। दोस्तों एक बार इसका अपकलन निकाल लेना है और इसका आंसर आपको आ जाएगा। इसका आंसर आएगा आपको दोस्तों ई एक्स कॉस एक्स। फिर आता है आपका प्रश्न 8वां, एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन एफ का प्रति अपकलज एफ ज्ञात कीजिए जहाँ एफ 0 बराबर 3 एक्स साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको नीचे वाला समाकलन वाला क्वेश्चन अपनी कॉपी में ऐड कर लेना है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और आपको इन्हें कर जाना है। समाकलन और अपकलन वाले जितने भी चैप्टर हैं अच्छे से कर लेना है ताकि आपके 40 से 50 नंबर तो पक्के ही हो जाएं क्योंकि समाकलन और अपकलन से कुल मिलाकर 50 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आता है दोस्तों प्रश्न 9वां, सदस्य वाले क्वेश्चन आ चुके हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। a इंटू बी इंटू सी का मान आपको ज्ञात कर लेना है, इनमें आपको मान रखना है और इनका गुणा कर आपको मान ज्ञात कर लेना है। तो दोस्तों इसके अथवा वाला क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। फिर आपको 10वां क्वेश्चन, उस समतल असदृश्य समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/29 मीटर की दूरी पर है तथा मूल बिंदु पर इसका अविलंब है। तो दोस्तों इसका दूरी ये है तो अविलंब है तो उस बिंदु को आप x बाय मानकर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर चलते हैं दोस्तों लघुत्तरी क्वेश्चन की तरफ जो है कि ये प्रश्न 11वां। तो दोस्तों आपको किसी आयत की लंबाई x बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर तब आयत के a परिमाप और b क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसमें आयत का क्षेत्रफल और आयत की परिमाप का सूत्र लगा देना है और इन इक्वेशन को रख देना है। फिर आता है आपका प्रश्न 12वां, वक्र y बराबर √4x - 3 - 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। तो दोस्तों ये आपकी प्रवणता दी है, इसमें आपको सूत्र ज्ञात ही होगा, y बराबर mx + c वाला सूत्र लगा देना है। फिर आता है दोस्तों अथवा अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन f(x - 2x³ - 9x² - 2x प्लस निरंतर वर्धमान या आसमान है। तो दोस्तों इसे छोड़ सकते हैं आप प्रश्न 13वां भी छोड़ दीजिए। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है निम्न समतलों के बीच कोण ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप जैसे ही जानते होंगे कोण का सूत्र आपको इसमें लगा देना है और आपको इसमें इक्वेशन दी हुई है उसके हिसाब से आपको ये हल कर लेना है और काफ़ी ज़्यादा सरल क्वेश्चन है इसमें।
तो दोस्तों अब हम प्रश्न 15वें को छोड़कर चलते हैं प्रश्न 16वें की तरफ, जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है और अपकलन और समाकलन से संबंधित है। तो ये अपकलन और समाकलन वाले सर मैं कह रहा हूँ वो सारे नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कॉस इनवर्स 3/11 माइनस साइन इनवर्स 3/4 बराबर साइन इनवर्स 19/44। फिर आता है आपका समीकरण हल कीजिए, टेन इनवर्स एक्स एक्स प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बराबर टेन इनवर्स 8/31। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आपसे कितनी बार कहा कि समाकलन अपकलन आएंगे और ज़्यादा अपकलन और समाकलन से ही क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है। फिर दोस्तों अब चलते हैं हम प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चनों पर। एक फल विक्रेता सेब संतरे खरीदने 500 रुपये की पूंजी लगाई। उसकी दुकान फलों की केवल 12 पेटियां ही रखी जा सकती हैं। सेब की एक पेटी 50 रुपये, संतरे की एक पेटी 25 रुपये की आती है। वह सेब की प्रति पेटी 10 रुपये तथा संतरे की पेटी 6 रुपये के लाभ से बेचता है, यह मान कर कि वह खरीदी हुई सभी पेटियों को बेच देगा। रेखिक प्रोग्राम द्वारा ज्ञात कीजिए कि उसे सेब और संतरे कितनी कितनी पेटियां खरीदनी चाहिए ताकि उसे अधिकतम लाभ हो। तो दोस्तों ये लाभ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं और प्रॉफिट वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। तो अब आ गए हम प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर ऐसा है कि उससे एक ना एक क्वेश्चन आएगा जरूर, तो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन को आपको करके जाना है। ताश के 52 पत्तों को एक भली भांति गड्डी में 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन निकाले जाते हैं। बादशाहों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था। फिर हम चलते हैं फिर से समाकलन के क्वेश्चनों पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सिद्ध कीजिए के बाद कीजिए, सिद्ध कीजिए, यानी आपको इसे हल करना है। तो इसमें आपको पता ही है, ये समाकलन निकाल कर आपको x की जगह पर π/2 और 0 का मान रख देना है और इसके बराबर कर देना है। तो दोस्तों फिर आता है अपना आखिरी वक्र वाला क्वेश्चन, y² बराबर 4ax तथा x² बराबर 4ay के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसे ग्राफ बनाकर आपको कर लेना है। तो दोस्तों अब आते हैं हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों दीर्घवृत्त वाले चैप्टर से भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो दोस्तों ये था वो पूरा मॉडल पेपर जिसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे जरूर, और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए मैथ के तो हमें कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।